नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है भारतीय संविधान के 25 भाग। मतलब संविधान में कितने भाग हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम किससे कि 22 भागों से। मतलब 22 भाग तो है, लेकिन इसमें अब हम 25 भाग की चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि 22 तो हमने जान लिया है कि 22 भाग हैं, लेकिन अब डायरेक्ट हमसे 25 भाग पूछ रहे हैं कितने भाग हैं। अब ज्यादातर एग्जाम में 22 ना देकर 25 दे रहा है। 22 तो हमको पता था, लेकिन हम 25 भाग की चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलिए। ये आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाग, यहाँ पर अनुच्छेद। मतलब कि किस भाग में, देखिए ये पहला भाग है। 25 भाग है, तो इसमें पहले भाग में किस बारे में दिया गया है और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, इन ऐसे आप समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करेंगे पहला भाग। देखिए आपका पहला भाग क्या कहता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहले भाग में देखिए, पहला भाग हो या फिर हम ज्यादातर देखते हैं कि हर जगह पे पहले किसी जो पहले परिभाषा दी हुई रहती है। ठीक है, चाहे जो टॉपिक रहता है, तो हर जगह पर वैसे ही संविधान में पहले संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पहले भाग में बताया गया है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब बात करेंगे दूसरे भाग की। दूसरा भाग है नागरिकता। दूसरे में क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान। दूसरे भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और जब देखेंगे हम नागरिकता में कितने अनुच्छेद हैं, तो बिल्कुल 5 से लेकर 11 तक आपका अनुच्छेद है। कितना? नागरिकता में 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है। कितने? 5 से 11 तक अनुच्छेद है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम तीसरे भाग की। ठीक है, अब बात आती है कौन सा? तीसरे भाग की बात आएगी। तीसरा भाग हमारा आता है कि मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में कितने हैं? 12 से 35 लेकर 12 से 35 तक अनुच्छेद है। कितने? 12 से 35 तक के अनुच्छेद किसमें है? मौलिक अधिकार में है। उसके बाद हम बात करेंगे भाग चौथे की। ठीक है, कौथे? भाग चौथे की बात करेंगे तो इसमें नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। किसमें? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, जिसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है। कितने हैं? 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे भाग 4 तो हो गया, लेकिन इसमें हमने भाग 4 ए भी है। इसको भी हम समझेंगे। भाग 4 ए भी है, तो भाग 4 ए में क्या है? भाग 4 ए में मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य है, और ये 51 ए। ठीक, अनुच्छेद है 51 ए। अब हम इसको फिर से समझेंगे कि भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। ठीक है, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और जिसमें अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेकर 4 तक। ठीक, अब बात करेंगे दूसरे भाग की। दूसरे भाग में है नागरिकता। नागरिकता में भैया 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है। 5 से 11 अनुच्छेद है। किसमें? नागरिकता में। फिर बात करेंगे मौलिक कर्तव्य। भैया हम अगर इस देश में रह रहे हैं तो हमारा नहीं, मौलिक अधिकार। देखिए सभी व्यक्तियों का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। ये है आपका तीसरा। पहले तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम जान लिए, उसमें भी नागरिकता आती है। उसके बाद नागरिकता आ गई, जब नागरिक हो गए तो उनमें कुछ तो मौलिक अधिकार भी तो होगा। तो मौलिक अधिकार कौन से में है? भाग 3 में है, और जिसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। कितने? 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। उसके बाद बात करेंगे चौथा।
चौथा क्या है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जिसमें अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से लेकर 51 तक इसमें अनुच्छेद है। ठीक, उसके बाद बात आती है कि 4 का ए, मूल कर्तव्य, मतलब कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे भी तो कुछ मूल कर्तव्य होंगे सभी नागरिक के। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में जान गए, फिर नागरिक आ गए, नागरिकता हो गई, फिर मौलिक अधिकार, हमको अधिकार भी मिल गया, ठीक है, हमें मौलिक अधिकार भी मिल गया। नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी, देखिए इसमें कल्याणकारी चीजों की बातें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भैया हमारा भी कुछ मूल कर्तव्य होता है, ठीक है, कि कौन से में, 4 ए में, भाग 4 ए में मूल कर्तव्य की बात होती है, जो 51 ए, अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद है 51 ए, याद हो गया होगा। पहले में क्या है, पहले में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक तत्व, चौथे के ए में मूल कर्तव्य। ओके, समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से। अब चलेंगे अगले में। अब देखिए बात आती है अब भाग 5 की, किसकी, भाग 5 की बात आएगी। भाग 5 में क्या है, संघ है। अब हमारा देखिए, पहले संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हुआ, फिर नागरिकता हुआ, फिर मौलिक अधिकार होता है, फिर नीति निर्देशक तत्व होता है, फिर मूल कर्तव्य होता है, ये सारी चीजें हो जाती है क्लियर। फिर अब बात आती है संघ के बारे में, ठीक है। अब बात आएगी संघ के बारे में, तो संघ के बारे में चर्चा होती है अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 52 से 151 तक। देखिए भाग 5 में संघ है, ठीक, भाग 5 में संघ है और उसमें अनुच्छेद कितने हैं, 52 से लेके 151 तक बात करेंगे तो संघ में अनुच्छेद है। जब हम संघ की बात कर लेते हैं तो अब बात आती है भाग 6 की। भाग 6 में आता है राज्य, क्या आता है, भाग 6 में राज्य आता है। उसके बाद देखिए राज्य में क्या है, संघ में तो 52 से 151 अनुच्छेद हो गया हमारा। उसके बाद राज्य में आता है तो 152 से लेके 237, कितना, 152 से लेकर 237 अनुच्छेद, ठीक है, 152 से 237 तक के जो अनुच्छेद है वो राज्य से संबंधित है, ठीक है, राज्य से संबंधित है। अब हम बात करते हैं भाग 7 की। देखिए भाग 7 में पहली अनुसूची, देखिए अनुसूची की बात होती है, पहली अनुसूची के भाग के राज्य, जो कि इसमें अनुच्छेद कौन सा है, 238 है, अनुच्छेद कौन सा है, 238, जो कि अब निरसित हो गया है, इसे हटा दिया गया है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा भी नहीं वैसे, लेकिन आपको बताना जरूरी था तो बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बात आती है भाग 8 की, इसमें संघ राज्य क्षेत्र, पहले हमने क्या पढ़ा था, देखिए भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो 239 से लेकर कितने, 239 से लेकर 252 तक में इसमें अनुच्छेद है। 239 से 252 तक में जो अनुच्छेद है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम पहले पहले तो हम इसी क्लास में याद करेंगे पूरा, ठीक है, हमको इसी क्लास में पूरा याद करना है। ये भाग 5 में क्या है, भाग 5 में बात आती है संघ की, ठीक है, भाग 5 में संघ और उसमें अनुच्छेद 52 से 151, ठीक, भाग 5 में संघ और उसके बाद क्या, अनुच्छेद 52 से 151। ओके, उसके बाद देखिए संघ की बात खत्म होती है तो भैया राज्य भी तो आएगा, तो उसके बाद भाग 6 में राज्य आता है, किसमें, भाग 6 में राज्य आता है, और राज्य में अनुच्छेदों की संख्या है 152 से 237 के बीच में जितने अनुच्छेद है वो हमारा राज्य में आएगा, ठीक है। हमने पहले संघ के बारे में पढ़ा, फिर राज्य के बारे में पढ़ा, फिर भाग 7 की बात आती है तो हमने ये आपसे बोला कि ये निरसित हो गया, मतलब हटा दिया गया है, तो वो ऐसे आपसे ये पूछेगा नहीं। लेकिन फिर बात आती है भाग 8 की, पहले तो हमने भाग 5 संघ पढ़ा, फिर भाग 6 राज्य पढ़ा, उसके बाद तो भाग 7 तो खत्म करेंगे, फिर भाग 8 की बात जब आती है तो संघ और राज्य दोनों को मिला के बात है, संघ और राज्य क्षेत्र की बात किया गया है, और इसमें अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसमें अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 239 से 242 तक, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम अगली। अब देखिए
अब बात आती है भाग 9 की। भाग 8 तक तो आप लोग का क्लियर हो गया। भाग 9 की बात हम करेंगे तो भाग 9 में क्या है, पंचायत है। भाग 9 में क्या है, पंचायत है। भाग 9 में पंचायत 243 क से ग तक में क्या है, भाग 9 में पंचायत है। देखिए भाग 9 का ए हमने नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा, 9 का ए। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा, उसके लिए माफी चाहेंगे। भाग 9 का ए में नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, 9 में पंचायत है। देखिए 9 में पंचायत है, 9 के ए में नगर पालिका है। ठीक, भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 के ए में नगर पालिका है, और 9 के बी में क्या है, सहकारी समितियां हैं। क्या है, सहकारी समितियां हैं, जो कि 243 त से 243 ह तक है। ठीक, 243 त से 243 ह तक सहकारी समितियों की चर्चा है। ठीक है, भाग 9 बी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग 9 पंचायत का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में पंचायत है, 9 ए में नगर पालिका है, और 9 बी में सहकारी समितियां। ओके, अब बात हम करेंगे, 9 बी भी हो गया हमारा। अब बात आती है 9 बी से। अब 10 की बात आती है तो ये अनुचित लिखा है, उसके लिए माफी चाहेंगे, ये अनुसूचित है। ठीक है, ये अनुसूचित है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की बात यहाँ पे है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की बात है, जिसमें अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे 244 है और 244 ए। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की बात है भाग 10 में। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के बारे में चर्चा है। ठीक, इसमें कितना है, अनुच्छेद 244 से 244 ए। यहाँ पे हमने आपको अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की बात है। ठीक, अब देखिए, अब बात आती है भाग 11 की। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब देखिए, हमने पीछे पढ़ते हम लोग चले आए हैं कि भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक तत्व, 4 के क में मूल कर्तव्य, 5 में संघ और 6 में राज्य। ठीक, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9 के क में पंचायत, नहीं 9 में पंचायत, 9 के क या फिर 9 का ए में नगर पालिका, 9 के बी में सहकारी समिति, 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, और 11 में फिर बात आती है संघ और राज्यों की। और इसमें क्या होता है, संघ और राज्यों की जब बात आती है तो इनके बीच संबंध, मतलब संघ और राज्य ये दोनों मिलकर संबंध बनाएंगे। ठीक, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात अगर आएगी तो इसमें क्या होगा, अनुच्छेद 245 से 263 तक की बात होगी। अनुच्छेद इसमें कौन सा है, 245 से 263। इसके बीच में संघ और राज्यों के बीच के संबंध, जितने भी चीजें हैं इस अनुच्छेद के बीच में आपको सब मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे 12 की। अब बात करते हैं हम किसके, भाग 12 की बात करेंगे। ठीक है, भाग 12 क्या है आपका, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 12 क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद की बात है। किसमें, भाग 12 में, 12 में वित्त, 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। और इसमें अगर अनुच्छेद की बात हम करते हैं तो 264 से 300 ए। ठीक है, 264 से 300 ए तक की बात करते हैं हम संपत्ति। देखिए संपत्ति का अधिकार 300 ए में आया है, आपको पता होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार 300 ए में आया हुआ है। तो ये भाग 12 से संबंधित है। ठीक है, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है, और जिसमें अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 264 से 300 ए। ठीक है, फिर से अगर हम जानना चाहेंगे, 9 में है पंचायत, 9 के ए में नगर पालिका, 9 के बी में सहकारी समिति, और 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, और 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, और 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। ठीक, अब बात करेंगे अगला।
13वां है। 13वां क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की बात है। 13 में, तेरे भीतर मतलब राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की बात की गई है भाग 13 में। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 301 से 307 तक है। ठीक, 13 हो गया। अब बात आती है 14 की, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 में संघ एवं राज्यों के बीच, राज्यों के अधीन सेवाओं की बातें हैं। तो इसमें अनुच्छेद की बात करेंगे तो 308 से 323 तक अनुच्छेद है। ओके, उसके बाद बात आती है कि 14 का ए, 14 के ए में क्या है? अधिकरण है। 14 के ए में अधिकरण है। 323 ए से 323 बी इसमें अनुच्छेद है। बिल्कुल। बात आती है 15वां भाग। 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। 324 से 329 तक, कितना? 324 से 329 तक आपका अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से अगर बात करेंगे, भाग 13 की बात करते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर मतलब तेरे भीतर, राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की बात होगी। 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं होंगी। और 14 के ए में अधिकरण होगा। और 15 में निर्वाचन होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले भाग की। अगला भाग है आपका भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, 16 में क्या हो जाएगा? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और अनुच्छेद की बात करेंगे 330 से 342। ठीक, अब बात करते हैं भाग 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसे हम लगाएंगे इंपॉर्टेंट? भाग 17 राजभाषा से है, जो कि 343 से 351 तक का अनुच्छेद इसमें है। ठीक है, भाग 17 में। उसके बाद बात करेंगे भाग 18 की। तो भाग 18 क्या है? आपात उपबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आपात उपबंध 352 से 360 तक है। कितना? 352 से 360 तक आपका अनुच्छेद होगा। ठीक, और उसके बाद भाग 19 की बात करेंगे तो प्रकीर्ण, इसमें प्रकीर्ण में 361 से 367 तक होता है। ठीक, फिर से हम अगर याद करेंगे तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 19 में प्रकीर्ण। ठीक है, अब करेंगे बात भाग 20 की। भाग 20 संविधान संशोधन, इसे भी इम्पोर्टेंट लगाएंगे। अनुच्छेद एकदम, ये तो अनुच्छेद को भी एकदम इम्पोर्टेंट लगाएंगे कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आता है भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात करते हैं। 369 से 392 अनुच्छेद के बीच में। ठीक है, उसके बाद बात आती है अनुच्छेद आपका भाग 22 का। तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, आपका ये भाग 22 हो जाता है, जो कि 393 से लेकर 395 अनुच्छेद भाग 22 में हो जाता है। तो आपका देखिए भाग 22 तो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है भाग 22 तक तो सबको पता है, लेकिन अब ये 25 भाग कौन सा है? ये 25 मतलब कि 23, 24, 25, ये क्या है? तो अब हम बात करेंगे पीछे। आपका अगले स्लाइड पे आपको हमने एकदम क्लियर कर देंगे। देखिए भाग 7 हमने पीछे आपको बताया कि इसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहले कितना था? भाग की संख्या कितनी थी? अगर हम बात करेंगे, पहले हमने बोला कि 22। ठीक है, 22 भाग में से अगर हम भाग 7 को घटा देते हैं, एक को घटाते हैं तो कितना आता है? 21। ठीक है, 21 आता है ना। तो अब 21 को लिए रहिएगा। देखिए भाग 7 को 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद कितना? भाग 21 बचते हैं, 21 भाग। उसके बाद देखिए क्या है, नीचे हम आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा। भाग 21 बचा। उसके बाद 4 का ए, 4 का ए क्या है? मूल कर्तव्य है आपका। 4 का ए मूल कर्तव्य। उसके बाद 9 का ए आपका नगर पालिका, 9 का बी सहकारी समिति। ठीक है,
देखिए आपको याद होना चाहिए ये सब। और 14 का ए अधिकरण, ठीक है, यही आपका 21 ये था। फिर उसके बाद ये 22 हो जाता है, ये आपका 23 हो जाता है, ये आपका 24 हो जाता है और ये आपका 25 हो जाता है। तो यही सब मिला के 25 भाग आपका संविधान का होता है यहीं पर कंप्लीट। ठीक है, टोटल आपका यहाँ पे होता है 25 भाग। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। और क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का नाम है गांव वाले एस्पिरेंट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।